हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे नए तरीके से कैसे एलसीएम को हम लोग देख के पता कर लेंगे, एचसीएफ कैसे पता कर लेंगे। टोटली आपको नया तरीका होगा। इससे पहले मैं कुछ बेसिक कराएंगे, उसके बाद कुछ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इस पे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापर्त, लॉस ऑफ। और एक होता है एचसीएफ मतलब होता है मॉस ऑफ, महत्तम समापर्त। इसके मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे। तो देखते हैं यहाँ पे 2, 6, 8, 10 आपका यहाँ पे हो गया, 20 आपका, 30, 40। तो आप देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम इसको निकालना होगा तो आपको पुरानी विधि से 2-2 करके आपको यहाँ तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। पर अब नए तरीक़ा से इसको कैसे कर सकते हैं, इस अप्रोच को अपनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं कैसे नए तरीके से करने का वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखना है हमको यहाँ पे कि 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 2 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है? अब 2 हम 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 1, 3, मतलब 6 ही होगा ना। तो हमेशा से इसमें बड़ा वाला जो मल्टीपल होता है उसमें क्या कर लेते हैं, वो एलसीएम होता है। तो 2 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब इसको हटा देंगे। आप देख लेंगे 6 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 8 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे हम 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 हो जाएगा। इसको क्या कर ले हम? एलिमिनेट कर लिए, मतलब यहाँ से हटा दिए। 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो 40 को हम क्या कर दिए? 20 को यहाँ से हटा दिए। आप देख लेते हैं, छोटा हो गया ना। अब इसको हमको करने में क्या लगेगा, इसको तो सोच के कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए 10 मर्त में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 120 हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लोएस्ट नंबर जिससे सबसे इसमें भाग लग जाए, सबसे इसमें भाग लग जाए। ठीक है, तो आप देखिए आसानी से इसको कर सकते थे। आसानी से इसको 2 सेकेंड 3 सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह का से फटाफट काट के आप कर सकते हैं, एलिमिनेट करके। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका देखिए एलसीएम कैसे ही कर सकता है। तो इसके मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सबसे भाग लग जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होना चाहिए जिससे सब में इसमें भाग लग जाए। तो आप देख लेते हैं हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 ही हो सकता है ना। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन नंबर तो 2 ही होगा ना, कि सबसे जो भाग हो जाएगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिससे सब में भाग हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी बहुत सारे तरीका है, नए तरीका है, अब उससे निकाल सकते हैं। तो आप एक तो कॉमन विधि से यहाँ से निकाल सकते हैं। एक हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके एक क्या हो गया? यही आपका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ होता है। चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ पे, इसी टाइप के। एलसीएम और एलसीएफ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको 3 दे रखा है, 6, यहाँ पे 8, 12,
24, यहाँ पे 36 दे रखा है। तो इसका पूछेगा कि अब क्या एलसीएम क्या होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो आपको जब 3, 6, 8 और 12 और 24 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो हमेशा मल्टीपल में 12 वाला जो होता है आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 3 और 6 का क्या होगा आपका 6 होगा। तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमेंट कर लेंगे, मतलब इसको हटा देंगे, काट देंगे। 6 और 12 का क्या एलसीएम होगा, 12 होगा। तो हम 6 को यहाँ से एलिमेंट कर देंगे। 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। तो 12 को भी एलिमेंट करेंगे यहाँ पे। अब देख लेते हैं, तो 24, 72 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लेंगे। तो 12 हाईएस्ट को मान लेंगे, तो क्या होगा 2 और 3, तो गुणा करेंगे क्या होगा 24, 24 क्या हो जाएगा 72। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो आप ना विदिन सेकेंडों में इस तरीक़े से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से करिएगा, 3 को एलिमेंट कीजिएगा, पहले 2 से करना होता है। ये तो बच्चा वाला विधि है ना, इस सीख के क्या कीजिएगा कंपटीशन में। आपको तो बस ये बहुत कम टाइम रहता है ना, आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट रहता है। अब 1 मिनट में भी नहीं हो पाएगा, आपको इस तरीक़े से कीजिएगा तो आप 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये 72 आ गया, तो एक 72 ऐसा नंबर है जिससे सबसे इससे भाग लग जा रहा है। अब इसके एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या हो सकता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, आपका 3 ही है ना, 3 ही होगा ना, 3 ही होगा ना कि जो सबसे इससे भाग लग जाए। 3 से देखिए इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा। तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए भी बहुत सारे मार्केट में तरीका है। सारे तरीका क्या है, रिसर्च किया हुआ है कि आप कम समय में चीज़ों को कैसे आप कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू। चलिए, तो आप इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24, 36 और 40। इसका आपको एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा। तो अब जस्ट ये देख लीजिए ना क्या हो सकता है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, वैसे नहीं देखते तो ऐसे भी देख सकते हैं। क्या बोले लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 हो गया ना एलसीएम। 24 और 36 का क्या होगा 72 होगा। अब बच गया आपका 40, इसके साथ हम लगा देते हैं। लगाएंगे तो क्या होगा 8 मत में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 8 9 72 और यहाँ 5 गुणा करेंगे 40 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 360। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 360। यही आप थोड़ा सा उस तरह से भाग विधि से कीजिएगा तो 2 से करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर सोचना है आपको ना 24 और 36 का एलसीएम क्या हो सकता है, क्या होगा। ये हो जाएगा ना लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एक 24 देखिए 72 24 से कट रहा है, 36 से भी कट रहा है। अब इसके साथ हम लगा लिए। अब यहाँ से हम क्या कर लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब रही आपका बात एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कई तरीका है इसको करने के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है हाईएस्ट कॉमन, आप देख लीजिए 2 से भी ये सब कट रहा है, इसका मतलब 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 से देखिए 3 से ये दोनों कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 से देखेंगे 4 से, तो 4 से देखिए सब कट रहा है। क्या 8 से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। इसके मतलब आप देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है आपका
4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए 2 से सब कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर 2 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 4 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका 4 होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्या है कि ये तरीका ऐसा है ना कि देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वही आपका एलसीएम है। ठीक है, सेकेंडो विदिन सेकेंडो में आप पकड़ पाएंगे। एक ये तरीका होता है कॉमन विधि से होता है, एक हाईएस्ट फैक्टर से होता है, और दूसरा एक विधि होता है कि आप कोई 2 नंबरों में अंतर ले लीजिए, कोई दोनों नंबरों में अंतर, कोई 2 नंबरों में अंतर ले लीजिए। चलिए आसपास के नंबरों को हम अंतर लेते हैं। इसका अंतर क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 से हम चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे क्या कट रहा है, इसका मतलब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट तरीका आपका क्या है, दोनों नंबरों का पास नंबरों को क्या कर लेंगे डिफरेंट ले लेंगे, और डिफरेंट लेने के साथ हम चेक करेंगे। अब देखिए इसमें और भी कुछ आ सकता है, इसमें अंतर में आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका जो आएगा अंतर उसको फैक्टर कर लेंगे, उसकी एक फैक्टर से सारे जन नंबर जो कटता है वही आपका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाएगा। जैसे कुछ नंबर आपको आगे आएगा। ठीक है, चलिए तो और हम कुछ इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है 9, 30, 27 और 15, इसका आपका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ क्या हो सकता है। जस्ट सोचिए, इसमें देख लेते हैं जो जितना कटने वाला होता है उतना हम कटा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, विद इन सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा 27, 9 को हम यहाँ से एलिमेंट किए। 15 और 30 का एलसीएम क्या हो गया 30 होगा, तो 15 को हम कहाँ यहाँ से एलिमेंट कर देंगे। अब देख लेंगे, आपके लिए आसान हो गया ना, 2 डेटा मिला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब सबको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 27, 10 से गुणा करेंगे 270। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका, इसका एलसीएम 270 होगा। ठीक है, अब देख लेते एचसीएफ क्या हो सकता है, एलसीएम क्या होगा। अब देखिए 270 सबसे इसमें भाग लग रहा है, सबसे तो भाग लग जाएगा, आसानी से इजीली लग जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो सब में इसमें डिवाइड करता हो। तो क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा ना, जो इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है। अगर 5 हम लेंगे तो देखिए यही 2 कट रहा है ना, पर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 होगा। तो 3 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। और भी तरीका है इसको, एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम देख लेंगे, और एक आपको अंतर से बोले थे। तो 2 नंबरों के पास नंबरों को हम क्या कर लेते हैं अंतर लेते हैं। तो इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर क्या है आपका 3। क्या हम चेक करेंगे ये डेटा, मतलब ये 3 से कट रहा है, इससे भाग लग जा रहा है इसलिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। सबसे लेटेस्ट तरीका है, इंडिया का सबसे लेटेस्ट तरीका आपका एचसीएफ निकालने का है। थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगा ये सारी चीज़ें टेक्निक को समझने में, लेकिन एक बार ये समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आज भी मैथ को मैं आज भी मैथ में क्या जैसे रिसर्च किया जाता है, हर चीज़ में हर फील्ड में रिसर्च किया जाता है, नए नए टेक्निक को डेवलप किया जाता है। अगर मार्केट में आप टीचर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नए नए चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो जितने भी मैथ मैं करता हूँ, चाहे पढ़ाता हूँ बाय रिसर्च, मैं खुद उसमें डेवलप करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, कितना इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, किस तरीक़ा से कर सकते हैं। करने के लिए बहुत तरीका है। अब इसको हम करते हैं भाग विधि से, तो आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जाता। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नहीं है, क्योंकि आपको मेन क्या है टाइम में बचाना है ना, टाइम में मैनेजमेंट करना होता है। हर लड़का लोग का यही दिक्कत होता है। सभी लड़का से पूछे एग्ज़ाम दे के लगा तो लगा क्या रहे टाइम में नहीं बचा,
पर इस तरीक़े से सीखिएगा तो आपको ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट आपको एग्ज़ाम में टाइम बचा लीजिएगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए बहुत लेटेस्ट तरीका है ये एक्सएफ एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका सीधे सीधे बोला एचसीएफ निकालिए। क्या होगा इसका एचसीएफ? आपको हम बोल रखे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों को बोला है एचसीएफ निकालिए। तो आप देख ली 2 से भी भाग लग जाएगा, होगा नहीं होगा ना? और भी आगे देख लेते हैं, 4 से भी भाग लग जाएगा। यहाँ पे और हम चेक करेंगे 6 से भी भाग लग जाएगा। तो क्या मतलब 4 होगा? 4 नहीं होगा, लोएस्ट नंबर हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा? लोएस्ट नंबर हो जाएगा। और देखते हैं 12 से देखिए 12 से भी भाग लग जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? लोएस्ट नंबर है। तो इसके मतलब अब देख लेते हैं 24 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। इसके मतलब का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। जस्ट यहाँ से हम देख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? 2 और 12 सत्ते 84। अब देखिए कट रहा है कोई, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए कितना आसानी से आप एचसीएफ को फाइंड आउट कर लिए नए तरीक़ा से। तो कई तरीका है, कॉमन विधि है, भाग विधि है। तो एक ऐसा नंबर लीजिए हाईएस्ट नंबर जो इसमें भाग लग जाए, आसानी से भाग लग जाए। एक अंतर विधि है, अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर लेंगे तो 8 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 14 में से 8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसके एक ऐसे फैक्टर से आप देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टर और क्या हो सकता है इसका? 2 गुणे 24 होगा। अब 4 गुणे आपका 12 होगा, 48 होता है ना। तो हम चेक कर लेंगे किसके फैक्टर से ये दोनों कट रहा है। 2 से तो कट ही जाएगा, मतलब लोएस्ट होगा। 4 से भी कट जाएगा तो ये लोएस्ट होगा। पर ये देखिए 12 क्या है आपको? हाईएस्ट 12 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब ऐसे अब क्या होगा? आपका 12 होगा। ये भी एक तरीका है अंतर निकाल के। बाकी कुछ नहीं आता है तो आपको तो भाग विधि तो आता ही है। भाग विधि कैसे करते हैं? जैसे 84 है, तो 84 में हम क्या कर लेंगे? 36 से भाग करेंगे। 36 से भाग करेंगे, 2 मर्त में ले जाएंगे, 36 गुना 72, बचेगा क्या? 12। अब 36 में देख लेंगे भाग लग गया, तो 3 मर्त में 12 36, इसका मतलब कट गया। तो आपको और कोई डेटा है नहीं, तो क्या होगा? ऐसे अब क्या हो जाएगा? ये भाग विधि है। तो देखिए बहुत सारे विधि होता है मैथ को करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप कि हम लोग इसका एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ आपको बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे चेक कीजिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 से भी कट रहा है सब, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। अब देख लेंगे 6 से, इसके बाद से कोई और नंबर से कट रहा है? ये 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपका 6 ही होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो लोएस्ट नंबर हो जाएगा ना, ये भी तो लोएस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? आपका 6 होगा। कितने सेकेंड लगा इसको करने में? आपको विदिन सेकेंड लगा। हर क्वेश्चन को मैं 5 से 10 सेकेंड में इजली क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरा क्लास भी चलता है शाम में, आप देखे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। और आए दिन इस मैथ को देखते हैं कि पैकेज आता है, 6-6 महीना के लोग कराता है पैकेज। 6 महीना में कोर्स, ये 6 महीना का कोर्स है, ये रेलवे का कोर्स है, मैं ये कर दूंगा, 100% आपको सिखा दूंगा। लेकिन सीख क्या पाते हैं? ऑनलाइन में कुछ सीख पाते हैं? कुछ नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, वैसे वैसे चीज़ों आपको वो ऐसे चीज़ें सिखा देते हैं जो अनभट्टे होते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, और टाइम भी लगा देते हैं। पर मेरे यहाँ एक बार पढ़ के देखिए तो 1 से 1.5 महीना में मैं सारे, अगर SSGD के बैच चल रहा तो 1 से 1.5 महीना में सारे चीज़ों को निपटा देते हैं। 1 घंटा में कम से कम 20-25 में क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, और घर पे लड़के जाके क्या करते हैं? 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, कि और देखते हैं इसमें, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 42, 63 और आपको 140 पूछा है। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? तो आप देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 2 से पकड़ते हैं तो ये कट नहीं रहा है, क्या है 2 से पकड़ेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन होना चाहिए। 3 देखते हैं, 3 से ये दोनों कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। आप देख लेते हैं 6 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 7 देखते हैं, 7 से ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। अच्छा, एक बार हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, यहाँ पे यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब 7 से देखिए आसानी से सब में भाग लग जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप भाग विधि से कर लीजिए, अंतर दोनों का ले लीजिए, कोई 2 का अंतर ले लीजिए। हम एक्चुअली हम लोग इसमें करते हैं कि पास वाले को लेते हैं कि जो आसानी से हम उसको छोटे डेटा कॉम इसको लेते हैं। इसमें से घटाएंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा और 2 21 हो गया। इसके एक फैक्टर से क्या होगा कि सारे जो कट जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 3 गुणे क्या लिख सकते हैं इसको, गुणनखंड में 21 होगा। तो आप देख लेते हैं 3 से ये कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। 7 से देखिए तो इसकी एक गुणनखंड से क्या है, इसमें भाग लग जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को हम लोग नए टेक्निक के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दे रखा है आपको 216, 288 और 720 इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या बोला है, एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एचसीएफ, जस्ट सोचिए तो कैसे निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे, अब ऐसे डेटा को अब करने के लिए आपको क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है। आपको कॉमन विधि से भी कर सकते हैं, अंतर लेके भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या हो सकता है, चेक कीजिए तो। ठीक है, चलिए हम लोग अंतर विधि से करते हैं। अंतर हम लेते हैं, इसका अंतर लेंगे 2, ठीक है, इसका अंतर लेंगे, वाह क्या है 72। अब 72 से हम चेक कर लेंगे, सब डेटा कट रहा है। देखिए 72 से ये भी कट रहा है, कितने मर्द में कट जाएगा, 3 मर्द में, 6 और 21। ये भी कट रहा है 4 मर्द में, देखिए कट रहा है ना, ये तो 10 मर्द में करते रहा। तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लगा आपको करने में, सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यही कहते हैं हाई टेक्निक, इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है इस सारे एचसीएफ वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आप कर पाए। कॉमन विधि से इसकी डिफरेंट विधि से कितना आसानी से कर, क्या किए, 2 अंत ले। अब इसे हम चेक कर लिए क्या सब में भाग लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ यही होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो कुछ और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते रहिए और थोड़ा सा अपने इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि लाइक सब्सक्राइब करें। टोटली ये पूरी नए तरीक़ा से है। ठीक है, तो और क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको एचसीएफ देखिए कितना आसानी से आप निकाल लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे बटा में करके देता है 3/4, ठीक है, 3/4, 6/7 और 8/9 बोल देता है इसका कि आप
एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए मतलब लॉसन निकालिए। तो इसके लिए टेक्निक क्या होता है कि जब एलसीएम पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाला को हम क्या कर लेते हैं एलसीएम, 3, 6, 8 इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाला का क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 7 और 9। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 6 क्या होगा आपका, 3 से कट गया। और यहाँ पे देख लेंगे 6 और 8 का, ऐसे ही पता चल रहा है 24 होगा। तो यहाँ पे हम 2 बार में ले जाते हैं, 3 और 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन है, एक से ही इसमें सबसे भाग लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1। तो आपका आंसर क्या होगा 24 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आपको दिखे, बोल दे कि एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला को हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला को हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे 3, 6, 8 इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 24 हो जाएगा। और इसका देख लेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोई है ऐसा, कोई नंबर है जो सबको इन दोनों तीनों का काट रहा है, तो कोई नहीं है, इसका मतलब 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई थिंक इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है, यहाँ पे 4/5, यहाँ पे दे रखा है आपको 6/15 और 8/ यहाँ पे 25। इसका बोल रहा है एचसीएफ का होगा। तो आप एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो एलसीएम के लिए बता दिया। तो जब एचसीएफ निकालना होगा तो आपके ऊपर वाले को हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो भाई ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे एचसीएफ निकालेंगे, 4, 6 और 8 और नीचे वालों का क्या कर लेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में 5, 15 और 20। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एचसीएम मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही है ना, 2 ही एक नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका क्या होगा 5 या 15, एक एलिमेंट कर लेंगे। अब देख लेंगे 15 और 25 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितने मरतबे 5 मरतबे ले जा रहे हैं, 3 और 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75। तो आंसर क्या होगा 2/75। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक ऐसा नंबर हम ले लें लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन जो सबसे इससे भाग लग जाए, 75 होगा ना। तो हाई टेक्निक का है, तो क्या है हो जाएगा आपका आंसर 2/75। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए मेरे वीडियो पे देखिए, मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन को आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए। 100% मार्केट में जितने बुक होगा उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मेरा दावा है। चलिए तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन के टाइप की तरफ वर्ड की तरफ देख रहे हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख लेते हैं, कभी कभी पहले टेक्निक सीखने की कोई चीज़ें, इसके पावर 2, इसका पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर आपका 6, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें अगर एलसीएम निकालना होगा आपको, तो एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर होते हैं सेम बेस का, तो क्या होता है आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। और जो लोएस्ट होता है तो लोएस्ट क्या होगा ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, ठीक है।
तो एलसीएम का हो जाएगा हाईएस्ट पावर वाले होता है और लोएस्ट पावर वाला जो होता है वो एलसीएम एचसीएफ होता है, क्योंकि यही दोनों कॉमन होगा। अगर इसको हम सॉल्व करके भी करेंगे तो 2, 4, 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 16, 32 और ये आपका 64। तो हम आपको बता रखे हैं कि मतलब मल्टीपल में आए तो कैसे कैसे एलिमेंट कर लेते हैं। 2 और 4 कैल्शियम 4, 4 8 का 8, 8 और 16 का 16, 16 और 32 का 32, 32 और 64 का। तो बच्चा क्या हुआ, तो आपका एलसीएम क्या हुआ, तो एलसीएम क्या हुआ आपका 2 का पावर 6 और एचसीएफ क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ आपका 2 का पावर 1। तो देखिए आई थिंक आसानी से आपको इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे और सारे क्वेश्चन सेट कर रहा है, देखिए कैसे सेट कर रहा है। तो टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निक सीख लीजिएगा तो आपको क्या है कि आसानी से मार्केटिंग की कोई भी बुक हो प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, मतलब यहाँ पे 6, 8, 10 कुछ देगा आपको कि यहाँ पे एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम अब क्या हो सकता है आपका हाईएस्ट पावर वाला होता है ना, तो ए का हाईएस्ट पावर क्या है, ए का पावर 10। आप आसानी से मार के निकल जाइए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा आपका लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा आपका ए का पावर 6, क्या हो जाएगा ए का पावर 6। तो अब देख लीजिए कितने आसानी से हम कर लिए। इस सारे टेक्निक को अब प्रैक्टिस कीजिए, सीख के कर सकते हैं। अब एक तरह से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दे देता है, माइनस यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया। अब पूछेगा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आप जस्ट देख लीजिए। तो अब इसमें सबसे लोएस्ट कौन हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा कर्जा है वो लोएस्ट होगा, तो लोएस्ट क्या होगा आपका, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा लोएस्ट। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस ए का पावर माइनस 10 और एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें हाईएस्ट वाला हो जाएगा। हाईएस्ट मतलब क्या है, ये इसके पास कम कर्जा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम क्या होगा आपका ए का पावर माइनस 7, एचसीएफ क्या होगा इसमें ए का पावर माइनस 10। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ, ये टेक्निक सीखते चलिए, इस टेक्निक सीखिएगा तो आप आसानी से कोई भी मार्केट का बुक का क्वेश्चन होगा तो कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3 और देख लेते हैं यहाँ पे 5 का पावर 2, ठीक है, यहाँ कमा दे रखा है। अब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर आपका 4 गुणे आपको दे रखा है यहाँ पे 5 गुणे 7, ठीक है। और एक डेटा दे रखा है यहाँ पे 2 गुणे 3 का पावर 5 और ठीक है 7 का पावर आपको 9। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपको टेक्निक पता है कि हाईएस्ट पावर वालों को हम क्या करते हैं एलसीएम में लिखते हैं। तो हम तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में यहाँ क्या है 2 का पहले देख लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 में हाईएस्ट पावर वाला तीनों में क्या है 3 का पावर 5, ठीक है। तो 3 का पावर 5। अब देख लेंगे हम 5 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है, तो 5 में क्या है हाईएस्ट पावर वाले 5 का पावर 2,
बाकी जो बचता है हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं। बाकी क्या बचा आपको 7, तो 7 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है 7 का पावर 9, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वाले को सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। पर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसमें हम लोअर पावर वाला देखते हैं। 2 का लोअर पावर क्या है 2 गुणे 3 का लोअर पावर आपका 3 का पावर 3 है। ठीक है, इसमें देखिए 5 का 5 देख लेंगे, 5 सब में कॉमन है, कॉमन भी होना चाहिए ना, ऐसे मतलब क्या होता है कि कॉमन भी होना चाहिए। तो 5 तो इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें 5 है नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 एचसीएफ नहीं होगा। इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या होगा 2 गुणे 3 के पावर 3। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है 10 a² BC। दूसरा दे रखा है 15 ABCA²। ठीक है, आपको दे रखा है 20 A² B² C। तो इसमें आपको पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, तो आपका एलसीएम हम साथ साथ में इसका एचसीएफ भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, कि दोनों आपका क्लियर होते रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6 और 15, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 60 हो जाएगा। क्या होगा आपका 60 होगा। देखिए 60 एक लोएस्ट नंबर है ना, कि सबसे इससे इसमें भाग लग जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें, अब हम बता रखे हैं कि तीनों में जो कॉमन है, ठीक है हाईएस्ट पावर वाले क्या होता है एलसीएम होता है। तो ए क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर है ना A² होगा। बी में भी देख लेते हैं हाईएस्ट पावर B² होगा। ये आपका सी है तो ये क्या हो जाएगा C²। तो आपका एलसीएम क्या होगा 16 A² B² C। आपका आसानी से एलसीएम निकल गया। अब देख लेते हैं एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 एक ऐसा नंबर है कि सब में ये देने 10 में भी भाग लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मतलब लोएस्ट कॉमन क्या है ए में ए हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ, ठीक है ये हो गया, बी में बी हो गया और सी में सी हो गया, तब 5AB। अब इससे देखिए भाग दीजिए तीनों में 100% कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5ABC और एलसीएम क्या होगा 16 A² B² C²। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, कितने आसानी से कर पा रहे हैं। इसको हम करते भाई तो क्या है टाइम लगता है ना आपको, ठीक है बहुत टाइम लगता है, यहाँ जाता है यहाँ जाता है यहाँ जाता है, पर इतने करने की ज़रूरत क्या है आपको, नए टेक्निक से किया ना मार्केट में क्वेश्चन होगा, जिससे आप उस क्वेश्चन को भी आप टेक्निकली सेकेंडों में कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का मौसम 16 और लौसौ 160 है, यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक तो इसके लिए फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इस पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका पहला नंबर क्या रखा है 16 दे रखा है, ठीक है नहीं पहला नंबर आपका क्या दे रखा है 32। दूसरा नंबर पूछ रहा है एलसीएम आपको दे रखा है यहाँ पे 160 और यहाँ पे दे रखा है आपको एचसीएफ 16। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मर्त में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए आसानी से इस तरीक़े से कर सकते हैं, पर एक चीज़ जानने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन तो इस पर तो होगा नहीं,
कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी कभी पूछ देता है कि दो नंबरों का योग क्या होगा, ठीक है, दोनों नंबरों का योग क्या होगा, दोनों नंबरों का अंतर क्या होगा। उस केस में आपको क्या ये नहीं देगा, पहला नंबर नहीं देगा, तो उस तरह से क्या है क्वेश्चन आपके फंसने लगेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक रिसर्च है, आप जानने की कोशिश कीजिए। बेसिक रिसर्च आपके क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, HCF 5 बता रखे हैं आपको पहला वीडियो में। तो HCF क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मतलब बाय रिसर्च से। तो यहाँ पे देखेंगे LCM, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे LCM बराबर क्या होगा HCF और यहाँ पे नंबर पहला और नंबर दूसरा, क्योंकि आपका HCF क्या होता है, दोनों नंबरों में कॉमन होता है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा LCM इसका 75 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं हम 5 हो गया और 3 और 5 कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब LCM के बराबर होगा। तो एक फार्मूला ये वाला नोट कर लीजिएगा, इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। और ये इससे आपका क्या होगा कि सेकेंडों में क्वेश्चन होगा, सोच के क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा, यहाँ काटे, पर यहाँ पे देखिए इसका LCM कितना है 160 है और HCF कितना है 16 है। यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ काट दिए, कितने मर्द में कट जाएगा 10 मर्द में। इसका 2 फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर 5 और 2 और 5। HCF से क्या होता है नंबरों में गुणा होता है ना, तो इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 80, इसमें गुणा किए आपका तब 32। तो आपका पहला नंबर 32 दिया है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 80। तो इसको सोच के कैसे कर सकते हैं, जब LCM को HCF से काटेंगे तो 10 होगा, 10 का 2 फैक्टर क्या होगा आपका 5 और 2 होगा। अब HCF से उसे गुणा करते हैं तो एक 32 होगा, एक 80 होगा। कभी कभी यहीं पे पूछ देता है दोनों नंबर का अंतर क्या होगा, तो दोनों नंबरों का अंतर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। दोनों नंबरों का योग क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, दो नंबरों का योग क्या होगा 112। तो इस टेक्निक पे सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या है फंसने लगेंगे, जैसे ही आपको योग बोल देगा, अंतर बोल देगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा। तो दोनों पे प्रैक्टिस कराएंगे। ये थोड़ा आपके लिए आई थिंक बहुत नया है, ये तो आपको बुक में दिया है, आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसी टाइप के। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का लौसा 225 है तथा उनका मौसा 5 है, तो एक संख्या अगर 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीक़ा से जब हम सोचेंगे, क्या बोला, दो संख्याओं का LCM क्या है 225 है और उसका HCF क्या है आपका 5 है। जब काटेंगे यहाँ पे 225 को 5 से 45 होगा, 45 का 2 फैक्टर क्या होगा 5 और 9 होगा, ठीक है। और HCF से गुणा करते हैं तो HCF 5 है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 5 में 25 होगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब देख के बिना पेन चलाए इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस पर करके देखते हैं। बोला है यहाँ पे LCM कितना है 225 है और HCF इसका 5 है। एक नंबर क्या है 25 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जैसे ही हम काटेंगे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ 5 हो गया और इसे काटें 45 हो गया। आपको छोटा क्वेश्चन है, आसानी से बन जा रहा है, पर जैसे ही आपको बोले कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जो जोड़ घटाव करना होता है, उसमें आपको तकलीफ़ होने लगेगी, बनेगा ही नहीं बेसिक से। यहाँ से कैसे सोचेंगे देख लेते हैं। 225 और इसका HCF क्या है 5, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे। जैसे ही इसको भाग करेंगे क्या होगा 45 होगा। 2 फैक्टर क्या होगा इनका, ऐसा 2 फैक्टर, तो 5 और 9। HCF से गुणा करते हैं, HCF से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF 5 है, एक नंबर 25 और दूसरा नंबर क्या होगा आपको, दूसरा नंबर 45। तो आसानी से आप इस टेक्निक से सोच के कर सकते हैं। चलिए, तो आप देखिए कितना बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। आप लोग मेरे पहले वीडियो के देखे होंगे, सेकेंडों में आपको
LCM HCF निकालने के लिए बताए हैं। ये इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आप देखने की कोशिश कीजिए। भले हम मोबाइल से आप लोगों को बना के देहात से क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर मैं भी तो दिल्ली 10 साल रहा हूँ, वहाँ से सारे अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ रखे हैं। मेरा गुरुजी राकेश यादव हुए हैं, बहुत सारे हमारे हंसराज हुए हैं, बहुत सारे हमारे गुरुजी हैं। पर 2-3 साल से तो गांव में पढ़ा रहा हूँ, कुछ मजबूरी है कि गांव में रह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्या ज़्यादा इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 15, उसका एलसीएम 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या क्या है 60 है तो दूसरी संख्याएँ क्या होगी। तो आप जस्ट ऊपर वाले से भी सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद से इसी पे अच्छा क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत टाइम लगता है पर आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको इसका। तो इसमें पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला है, और यहाँ 300 और यहाँ पे एशिया 15 है। तो जस्ट हम काटेंगे। ठीक है, यहाँ से हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, काट दिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 मिनट में कटेगा ना, 6 5 30, तो कितना हो जाएगा दूसरा नंबर 75 हो जाएगा। पर यहाँ पे हम सोचते हैं 300 और एशिया क्या है आपका 15 है और 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो कितने मिनट में कटेगा 20 मिनट में। 2 फैक्टर क्या होगा 4 होगा और 5 होगा। एशिया से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 75 होगा। तो इससे तो आप सोच के कर सकते हैं ना। हम देखते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन जो इस तरीक़ा से नहीं होता है, इस तरीक़ा को अपनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है आपको कि दो संख्याओं का लौसव 495 है। दो संख्याओं का लौसव 495 है तथा उनका मौसम 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अब आपका यहाँ पे फंसना तय है। इसलिए फंसना तय है कि दो संख्याओं का क्या बोल रहा है योग बना है और उसका अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या अपनाना पड़ेगा, इस सारे क्वेश्चन इससे अब फंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे विदिन सेकेंडों में सोच सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको पहले सॉल्व करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक संख्या 1 से तो दूसरी संख्या का 100 माइनस 1 से। जब ये यहाँ करेंगे ना तो यहीं पे आपका दिक्कत होने लगेगा, ये बहुत लंबा जाएगा, ये एक बोर्ड जाएगा। पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आसानी से करने के लिए। तो देखिए क्या होगा इसका। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोले थे। यहाँ पे आपका एलसीएम और यहाँ पे क्या है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और यहाँ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर। इसमें बोल रखा है आपका यहाँ पे कि आपका लॉसो कितना है, यहाँ पे 495 है। ओके, और एचसीएफ आपका क्या है 5 है। एचसीएफ क्या है 5 है। तो 2 नंबर यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड। जब 5 से काटेंगे तो क्या होगा 9 5 45, फिर क्या हो जाएगा 9 5 45। इसके 2 फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, एक तो 9 होगा और एक 11 होगा। ठीक है, अब एचसीएफ से क्या करेंगे हम गुणा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा होगा। और इसमें एचसीएफ से क्योंकि कॉमन होता है ना नंबर में एचसीएफ, तो ये क्या होगा 55 होगा। तो आपको दे रखा है दोनों नंबरों का योग क्या है। देखिए 45 55 क्या है 100 है। 100 दे रखा है ना आपको, तो यहाँ आसानी से पकड़ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पूछा है इसका अंतर क्या होगा, 55 और 45 का अंतर क्या होगा 10 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रखा है। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग कर लिए। क्या होगा आपका 10 हो गया। तो विदिन सेकेंडों में इसको भी सोच सकते हैं।
4 से 95 को 5 से काटेंगे 99 हो जाएगा। 99 का 2 फैक्टर क्या होगा आपका, एक 9 होगा, एक 9 होगा, एक 11 होगा। एचसीएफ कॉमन है तो नंबर में कॉमन होता है तो नंबर क्या होगा 45 और 55। अब 45 और 55 का अंतर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 13 है और उसका एलसीएम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 120 के बीच स्थित हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 13 और लौसम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वो संख्या क्या होगी। तो आप देखिए इसी तरीक़ा से आपको बनेगा, उस तरीक़ा से आपको थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो सकता है, टाइम भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग इस तरीक़ा से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपको क्या बोल रखा है इसका, ठीक है। इसका आपका 400 एलसीएम 55 है, यहाँ पे आपका 13 दे रखा है और यहाँ पे 1 और 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जब काटेंगे यहाँ पे तो 13 तिया क्या होगा, 13 तिया 39 होगा ना, और 13 पाँचे 65 कट जाएगा, जैसे 39 हो जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, और 5 जाएगा तो 13 पाँचे 65। इसका 2 फैक्टर क्या होगा भाई, यहाँ 5 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 7 होगा। तो 13 पाँचे क्या होगा आपका, 13 पाँचे क्या होगा 65 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा 13 साते 91 होगा। तो अब बताइए क्या बोला है 75 और 120 के बीच वो संख्या स्थित है, तो वो संख्या पूछा है। तो आपका क्या होगा, ये 65 होगा नहीं होगा, आपका क्या होगा आपका 91 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 होगा। तो देखिए कितना हाई टेक्निक से आसानी से कर पा रहे हैं, नहीं तो इस सब क्वेश्चन के करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, सोच नहीं पाते हैं आप। पर इस तरीका देखिए हाईली रिसर्च तरीका है, टोटली इंडिया का नंबर 1 तरीका है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया का नंबर 1 तरीका है, तो वाकई में है इंडिया का 1 तरीका, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं। पहले भी बता रखे हैं कि आपका मुखर्जी नगर जो है वहाँ पे हाईली क्लास के टीचर हैं, इंडिया का नंबर 1 टीचर है, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं उन लोगों का वीडियो। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा हट के करते हैं पर इसी तरीक़ा से होगा। थोड़ा सा उसको देखिएगा, मैं उसको भी सेकेंडों में कराऊंगा पर उसको थोड़ा सा बेसिक हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। किसी संख्या का लौसा उसके मौसों का 45 गुना है। क्या बोला है, किसी संख्या का लौसा उसके मौसों का 45 गुना है, ठीक है। यदि पहली संख्या 125 है, यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लौसा और मौसों का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए क्या बोला है इसमें, जो एलसीएम है ना, एलसीएम है, एचसीएफ का क्या है आपका कितना गुना है आपका 45, ठीक है। कितना गुना है आपका 45 गुना है। देखिएगा मैं आसानी से करवा दूँगा आपको, बहुत आसानी से करवा देंगे। पर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। करवाने के लिए तो मैं 1 सेकेंड में इसको करवा दूँ, ठीक है। अच्छा चलिए करवा ही देते हैं, कहाँ है झंझट में करते हैं उसके वजह से बताएंगे। तो आपको ये पता है, यहाँ पे देख लेते हैं 2 फैक्टर क्या होगा 5 और यहाँ पे 9 होगा। एक संख्या क्या देख रखा है 125, इसमें कितना से गुणा किया होगा 25 से गुणा किया होगा ना, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा 25, तो इसमें भी दूसरे में 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। दूसरा नंबर क्या होगा आंसर
देखिए सेकेंडों में उड़ा दिए, उड़ गया ना सेकेंडों में। अब क्या करना है, उसको मारना उस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, अगर चाहे तो ठीक है। तो आप क्या किए, देखिए 2 नंबरों का फैक्टर ले लिए, यही नंबर है ना, तो 5 और 9, एक नंबर दे रखा है, तो भाई यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे ना। 5 रेशियो बराबर 125, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 25, तो 9 रेशियो बराबर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 225। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा दिए। उस तरीके से बनाते हैं, बहुत लेंदी होगा। अब देख लेते हैं क्या बोला है, थोड़ा सा कराएंगे आप लोग को, पूरा डिटेल नहीं करवाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, इतना है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस एलसीएम के बराबर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, एलसीएम के बराबर 45 एचसीएफ, ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ, ये होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46 एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो देखिए 25 मत में कट जाएगा, 25 मत में कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 25 हो गया। अब एचसीएफ 25 हो गया, तो 2 नंबरों में क्या होता है, यही काम करना था ना हमको, ये टाइम लग रहा है ना इससे करने में, लेकिन हमको 2 सेकेंड में पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको भाई, सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इस टाइप में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के कैसे कैसे पूछता है वो सब क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 8 है, किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 8 है, तो इनका लौसा इनमें से कभी नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास है 24, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 32, तीसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे 56, चौथा ऑप्शन है आपका 60। कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ क्या है कि मतलब, ठीक है, एचसीएफ क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। एलसीएफ 8 है, तो बोला है इसमें कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए एलसीएम क्या होता है, हर एलसीएम में कॉमन होता है ना, एलसीएम क्या होता है हर एलसीएम में कॉमन होता है। तो हम जस्ट इससे 8 से भाग करेंगे तो लग गया 8, 8 के 24, इसके मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है एलसीएम। 56 में 8 से भाग करेंगे तो 7/56, ये भी एलसीएम हो सकता है। ये देख लेते हैं, इससे हम भाग करेंगे 8 के 32, ये भी एलसीएम हो सकता है। पर क्या 8 से इसे भाग लग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 60 आपका आंसर हुआ। तो क्या है एचसीएफ कॉमन होता है ना एलसीएम में, जैसे आपको बताया था ना पहले, एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ और नंबर 1। तो यहाँ एचसीएफ तो होना चाहिए ना एलसीएम में, ठीक है। तो कटना चाहिए ना, तो आपका 8 से नहीं कट रहा है, तो जो 8 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। तो और कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि 28 और 42 के लौसा और मौसों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या बोला है 28 और 42 के, मतलब ये 28 हो गया, ठीक है, और ये 42 हो गया। इसकी क्या पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है आपका एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात को होगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देख लेंगे इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 14 है ना, 14 है आपका। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका एलसीएम। आप देख लेते हैं यहाँ 2 और 3, ठीक है। अब इस सबको गुणा कर देंगे हम, तो गुणा कर देंगे तो एलसीएम होगा 14 गुणे 2 और 3। तो यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आपका एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या हुआ, आपका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या हुआ, 6:1 हुआ। देखिए कितने आसानी से हम लोग कर लिए। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे 28 और 42 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, आपका एलसीएम 14 होगा, 14 लिख दिया। और यही 2 नंबर है ना, इसमें कॉमन होता है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट के छाट के अनुपात क्या होगा, 6:1। तो देखिए ये इसको भी आप सेकंडों में उड़ा दिए। तो चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा और इस पे वीडियो बनाए, कुछ और भी टेक्निक है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाते समय तो मैं ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा क्लास का भी नियम है, मेरा यही नियम होता है कि आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ चीज़ें आप सिखा सकूँ, ठीक है। क्योंकि कम टाइम होता है लड़कों लोग को तैयारी करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप के देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पर बोला है 3 संख्याओं का मौसा 12 है, ठीक है। 3 संख्याओं का मौसा 12 है। यदि ये संख्याएं 1:2:3 में हो तो ये संख्याएं क्या है। क्या बोला है कि 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि ये संख्या 1:2:3 में है, मतलब 1:2:3 में है, ठीक है, 3 संख्याएं। और इसका एचसीएफ क्या दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो आपको इस संख्याएं क्या होगी, तो आपको बता रखे हैं कि नंबर में हमेशा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है ना, कॉमन होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब कॉमन होगा तो ये सब कॉमन हो गया तो छाड़ के ये नंबर होगा, तो हम गुणा कर देंगे 12 से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला नंबर 12, इसमें गुणा करेंगे 12 से तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका 12 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा आपका, वो नंबर क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना होता है ना, जब एग्ज़ाम में बैठिए तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ना सेकंडों में सोच लीजिए, 2 सेकंड में सोच लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल गया, तो आप उसको मतलब 5-6 मिनट में कर लिए, तो आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा ना, बहुत टाइम बच जाएगा ना। आज भी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे आसावा में क्लासेस चलता है, तो आसावा में आप लोग चलता है, तो यहाँ पे सारे लड़के लोग का मैथ रीजनिंग वगैरह में कोई ही दिक्कत नहीं है। सारे लड़के लोग क्या है कि आराम से 22-23 मैथ में कर लेता है, रीजनिंग में कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के एक और क्वेश्चन आप लोग करा देते हैं। क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इनका मौसा मतलब मौसा समापन 13 हो तो ये संख्याएँ क्या होगी। तो गुणा कर देंगे ना, जस्ट क्या होगा, 65 और 39, ठीक है। क्या हो जाएगा, 65 और 39 हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, आप लोग तो एक तरह से थोड़ा सा नया पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका एचसीएफ 13 है, पहला नंबर किस अनुपात में है आपका 5, दूसरा नंबर क्या है 3 है। तो हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 13 से गुणा करेंगे 13×3=39, ठीक है। तो आसानी से आपको सेकेंडों में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए और 1-2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष छोड़े। तो कहने का मतलब छोटी से छोटी संख्या जैसे ही आपको पूछे तो उसमें क्या करते हैं, आप एलसीएम निकालते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रखा है, क्या है, यहाँ पे 4 है और 6 है, 8 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 16 है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि एक वैसा नंबर जो इससे सबसे भाग करें हम, तो नंबर क्या छोड़े, शेष क्या छोड़े, शेष क्या छोड़े, 2 छोड़े, ठीक है, यही बोल रहा है ना, शेष क्या छोड़ना चाहिए उसको, 2 छोड़ना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका एलसीएम। तो एक इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर होगा एलसीएम इसका कि सबसे उसमें भाग लग जाएगा, और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 जोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तरीका क्या बताए थे, 4 और 8 का एलसीएम 8 एलिमेंट कर दिए, 6 और 12 का एलसीएम 12 एलिमेंट कर दिए, 8 और 16 का एलसीएम एलिमेंट कर दिए। यहाँ पे एलसीएम चलिए एक तरफ से 16, इसको हम करेंगे तो हाईएस्ट 4 ले लेते हैं, तो 3 और 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। अब देख लेते हैं प्रत्येक दशा में क्या करें, 2 शेष छोड़े, तो हम 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो वो नंबर क्या होगा आपका 50 होगा, और नंबर आपका क्या होगा 50 होगा। तब देख लीजिए किसी से भी भाग कीजिएगा 50 में तो शेष क्या होगा आपका, किसी से भी भाग कीजिएगा तो शेष क्या छोड़ेगा आपका 2 छोड़ेगा। तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 15, ठीक है, 12, 15 और 20 और आपका 54 से भाग देने पे शेष क्या छोड़े आपका, शेष क्या छोड़े आपका बोल रहा है 4, तो शेष क्या बोल रहा है आपका 4, ठीक है। तो हम इसे एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो तरीका क्या होगा, इसका एलसीएम का हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका 54, एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, मेरे पास तो 5, 6 तरीका है आपको। तो यहाँ पे देख लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, तो ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आपका यहाँ 9 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है। 540 एक ऐसा नंबर है, इसका एलसीएम आ गया। अब बोल रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष छोड़े 4, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 544 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा 544। तब देखिए आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग से मेरा यही है, छोटे और जितने मेरे छोटे भाई लोग हैं, कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए कि देखिए एक टेक्निक का इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आपको भी मानना पड़ेगा इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है। क्योंकि जो क्वेश्चन विदिन सेकेंडों में हो जाए तो क्या कर सकते हैं, उसमें बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। एक बार आप सीख लीजिएगा ये सारे टेक्निक, तो आपको पेन चलाना ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो।